प्रोडक्ट मिक्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का एक नाम रखना, उसको एक पहचान देना, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट जो आप मार्केट में खरीदने के लिए जब जाते हो, तब आप उसको कैसे बोलते हो दुकानदार को, उसके नाम से उसको बोलते हो, उसके ब्रांड से ही उसको पहचानते हो। होते तो सब डिटर्जेंट पाउडर ही है, ठीक है, लेकिन आपको अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट खरीदना है तो आप दुकानदार से सर्फ एक्सेल मांगते हो, या टाइड मांगते हो, या एरियल मांगते हो। उसका पैकेट देखते ही आप उसको पहचान जाते हो, वो लोगो, वो कलर जो पैकेट में होता है, ये सारे ब्रांडिंग के पार्ट होते हैं। ओके, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट ए मार्केटर हैज टू टेक इन द एरिया ऑफ अ प्रोडक्ट इज रेस्पेक्ट ऑफ ब्रांडिंग। ठीक है, तो ब्रांडिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि क्या नाम रखना है, कैसे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी है। ठीक है, कुछ कुछ कंपनीज जो होती हैं, जो छोटी मोटी बिजनेसेस होती हैं, वो एक जेनेरिक नेम के अंदर ही अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर देती हैं, लेकिन जो वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस होती हैं वो एक प्रॉपर ब्रांड नेम के अंदर अपने प्रोडक्ट को मार्केट करती हैं। अब जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम में क्या अंतर है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सोप जो है, सोप, ये एक हो गया जेनेरिक नेम, जैसे लक्स, लाइफ बॉय, तो ये सारे जो हैं ये आपके हो गए ब्रांड नेम्स। ओके, और सोप जो है ये जेनेरिक नेम है। तो जेनेरिक नेम जो है ये होल क्लास ऑफ प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। अब जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, वो मान लो लक्स भी बना रही है और लाइफ बॉय भी बना रही है और डेटॉल सोप भी बना रही है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल। हो सकता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ये सारी प्रोडक्ट्स नहीं बनाती हो कोई कंपनी, लेकिन एक कंपनी जो है ये इन तीनों टाइप्स की साबुन को बना रही है। तो जनरल जो होल क्लास होता है सोप का, इसमें ये सारे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक ब्रांड नेम वाइज देखो तो लक्स एक अलग ब्रांड नेम हो गया, लाइफ बॉय अलग ब्रांड नेम हो गया, और डेटॉल जो है वो अलग ब्रांड नेम हो गया। ठीक है, अब देख लो मोबाइल फ़ोन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम डिस्कस करें तो मोबाइल फ़ोन एक जेनरिक नेम है, लेकिन एप्पल, सैमसंग, नोकिया जो है ये ब्रांड नेम्स हैं, और इनके अंडर भी फिर मॉडल नंबर्स आती है, मॉडल नेम। ठीक है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए ब्रांड नेम, जेनरिक नेम, ये सारी चीज़ें क्या है, ब्रांडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अगर प्रोडक्ट जो है वो जेनरिक नेम से बिकते हैं तो डिफ़िकल्ट होगा मार्केटर के लिए अपने प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन करना। और एक चीज़ कि जो मार्केटर होगा या जो प्रोड्यूसर होगा वो अपने प्रोडक्ट्स को कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। अब जैसे कि मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो लक्स साबुन बनाती है, और आईटीसी जो कंपनी है वो विविल साबुन बनाती है, ठीक है, विविल नाम से। अब अगर एक बंदा मार्केट में साबुन खरीदने के लिए जाता है और ये लोग जेनरिक नेम से ही सिर्फ मार्केट करते हैं, यानी कि हिंदुस्तान लीवर भी अपना प्रोडक्ट का नाम सोप रख देता है और आईटीसी भी अपना प्रोडक्ट का नाम जो है सोप रख देता है, तो कस्टमर के लिए डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा कि कौन सा आईटीसी का है, कौन सा हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। लेकिन प्रोडक्ट के नाम से वो आराम से डिफरेंशिएट कर पाता है कि ये लक्स ब्रांड है, ये विवेल ब्रांड है, दोनों अलग कंपनीज के हैं, दोनों अलग प्रोड्यूसर्स के बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं, और इससे वो आइडेंटिफाई कर पाता है और अपने पसंद की सामान जो है वो खरीद पाता है। ठीक है, तो देखो ब्रांड क्या है यहाँ का, इसका ऑफिशियल मीनिंग जो है लिखा हुआ है, ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ नेम, सिंबल, डिजाइन एक्सेट्रा। ब्रांडिंग इज नॉट ओनली डन टू आइडेंटिफाई द सेलर और प्रोड्यूसर बट ऑल्सो टू मेक योर प्रोडक्ट सुपीरियर देन कंपटीटर्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एक बात है कि ब्रांडिंग हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं करते हैं, ब्रांडिंग हम इसलिए भी करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर के प्रोडक्ट से सुपीरियर दिखा पाएँ। प्रोडक्ट है, आपने काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट्स में देखा होगा जहाँ पर लोग डिटर्जेंट पाउडर वगैरह या साबुन वगैरह के एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा दिखता है कि जहाँ पर लोग एक ब्रांड को दूसरे से कंपेयर करते हैं। वहाँ पर एक बंदा को दिखाया जाता है कि वो सारे दूसरी कंपनीज का प्रोडक्ट यूज़ कर चुका, और फाइनली जाके एरियल ही ऐसा एक डिटर्जेंट पाउडर उसको मिला जिससे उसके सारे दाग जो है वो साफ़ हो जा रहे हैं और कलर भी जो है वो फेड नहीं हो रहा है कपड़ों का। ठीक है, ऐसा दिखाता है ऐड में कि दो वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं अगल बगल, और उसमें एक में एरियल डाल दिया, एक में दूसरा पाउडर डाल दिया दूसरी कंपनी का, तो उससे क्या हुआ, एरियल में बिल्कुल साफ होकर निकला और उसमें गंदा ही रह गया। तो ये चीज़ें जो हैं, ये एडवर्टीजमेंट से आप कस्टमर के दिमाग में बैठा देना चाहते हैं कि एरियल जो है ना, मेरा प्रोडक्ट, मेरा ब्रांड, ये दूसरी कंपनी के ब्रांड से या प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली वो लोग एडवर्टीजमेंट में दूसरे कंपनी का ब्रांड का नाम ले तो नहीं सकते, नहीं तो वो लीगल इशू हो जाएगा, लेकिन वो दर्शाना यही चीज़ चाहते हैं कि दूसरे सारे कंपनी के प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है। तो इसीलिए ब्रांडिंग ज़रूरी है। जो कस्टमर वो एडवर्टीजमेंट देखेगा, वो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट में जाएगा तो वो
एरियल का जो ब्रांड नेम है वो उसके दिमाग में रहेगा, वो लोगो उसके दिमाग में छप जाएगा, और अगर दुकान के काउंटर पे उसको एरियल दिख गया तो वो एक तरह से रिलेट कर लेगा बैक ऑफ द माइंड में कि ये प्रोडक्ट का ऐड देखा था, ये तो दूसरों से अच्छा बता रहा था अपने आप को, तो चलो इसको एक बार लेके देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग देखो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई कि ये सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है, ये एक सेलर का प्रॉमिस है टू डिलीवर क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन। तो जब एक सेलर ऐसी एडवर्टीजमेंट डाल रहा है कि मेरा जो प्रोडक्ट है एरियल वो दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर है, इससे आपके सारे दाग धुल जाएंगे, आपके कपड़े भी सेफ रहेंगे, तो वो एक प्रॉमिस कर रहा है कस्टमर से, वो एक वादा कर रहा है कस्टमर से कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं, आप आइए इसको खरीदिए, इसको ट्राई करके देखिए। जैसे घड़ी डिटर्जेंट के ऐड में लिखता है ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो यहाँ पर सेलर जो है वो एक प्रॉमिस कर रहा है कि हमारा प्रोडक्ट एक बार इस्तेमाल करके देखो, इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो एक बार कस्टमर जो है वो उस ऐड को देख के अगर वो प्रोडक्ट को खरीदने चला जाए और ख़रीद के फिर अगर उसके एक्सपेक्टेशंस जो हैं, अगर उसकी जो आकांक्षाएं हैं उस प्रोडक्ट के प्रति, जो वो सोचता है कि ये प्रोडक्ट मुझे देगा ये फैसिलिटी, और अगर वो चीज़ उसकी फुलफिल नहीं होती है तो वो बंदा फिर ज़िंदगी में वो प्रोडक्ट दोबारा नहीं खरीदेगा, और वो दूसरों को भी कहेगा कि अरे यार ये तो बिल्कुल बेकार है, ऐड में तो इतना अच्छा दिखाते हैं लेकिन इससे कुछ होता जाता नहीं है। ठीक है, तो सेलर को ये चीज़ भी देखनी है कि सिर्फ ब्रांडिंग से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर दिया, जिस प्रोडक्ट की जैसी आइडेंटिफिकेशन या ब्रांडिंग की है उसका क्वालिटी भी वैसा मेंटेन करना है, ताकि कस्टमर के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि हाँ इस ब्रांड का प्रोडक्ट जो है ये सही में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, सेलर ने जैसा एडवर्टीजमेंट किया वैसा क्वालिटी उसने प्रोवाइड किया, हमें पूरी तरह से सेटिस्फाई किया। ठीक है, चलो ये हो गया। अब ब्रांड से रिलेटेड वेरियस बातें जो हैं वो देखनी है। क्या है ब्रांड से रिलेटेड वेरियस टर्म्स? तो सबसे पहला तो ब्रांड ही है। ब्रांड क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। ये कैसे हो सकता है ब्रांड जो है, आप इसको कैसे पहचान सकते हो? ये एक नाम हो सकता है, एक सिंबल हो सकता है, एक डिज़ाइन हो सकता है। अब देख लो यहाँ पर एक इमेज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। ठीक है, ब्रांड्स के लोगोज हैं, उसमें नाम भी लिखा हुआ है, जैसे लिवाइस का देखो, सिर्फ लिवाइस लिखा तो वहाँ पर एक रेड कलर का यहाँ पर एक लोगो भी है। ओके, उसके बाद देखो ये ESPN का, फिर ये मैकडॉनल्ड्स का हो गया, सैमसंग का हो गया, तो नाम लिखने के साथ ये एप्पल का लोगो हो गया, पेप्सी का। तो ये चीज़ें जब आप देखोगे, अगर यहाँ पर पेप्सी लिखा ना भी हो, अगर आप ये रेड एंड ब्लू ये जो गोल सा फोटो है इसको अगर आप देखोगे तो आप देखते ही समझ जाओगे कि पेप्सी का लोगो है। ऐसी ब्रांड इमेज इन्होंने डेवलप कर ली है। ओके, तो ये BMW का लोगो है। तो ये जो बातें हैं, ये जो ब्रांड है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए नेम, सिंबल, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लो, सर्फ, डेटॉल, नाइकी, ये सारे जो हैं इनका अपना सिंबल भी है। जैसे जो भी डेटॉल का एक ऐसा डॉक्टर टाइप का सिंबल है, नाइकी का एक ऐसा टिक वाला सिंबल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ब्रांड से रिलेटेड हैं। अब सिर्फ एक सिंबल से काम नहीं चलता है, एक नाम तो होना ही चाहिए, वरना लोग बोलेंगे कैसे, मुंह से प्रोनाउंस कैसे करेंगे? जब आप दुकान में मांगने जाएंगे कोई प्रोडक्ट, तो ये टिक का साइन दिखा के आप नाइकी के जूते तो नहीं मांग सकते, आपको मुंह से बोलना पड़ेगा नाइकी, यानी कि एक नाम रखना पड़ेगा। तो ये नाम जो है, ब्रांड नेम, वो ब्रांड का वो पार्ट है जो स्पीक किया जा सकता है, यानी कि जो उच्चारण किया जा सकता है, प्रोनाउंस किया जा सकता है, ताकि आप मुंह से बोल के वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर से दुकानदार से मांग सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, ब्रांड ब्रांड नेम दोनों तो एक ही है। एक ही नहीं है, ब्रांड तो आप सिंबल से भी पहचान सकते हो। आप मर्सिडीज़ का लोगो देखोगे तो पहचान जाओगे, आप गाड़ी में ऑडी का लोगो देखोगे तो पहचान जाओगे, ये गोल गोल ऐसा ऑडी का लोगो रहता है, तो आप पहचान जाओगे कि ऑडी की गाड़ी है। लेकिन अगर आपको किसी को बताना हो कि आज मैंने क्या देखी, किस कंपनी की गाड़ी देखी, तो आपको ऑडी शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते कि गोल 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 सिंबल वाला। ठीक है, तो इसलिए ब्रांड नेम भी ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड पार्ट है ब्रांड मार्क। मार्क यानी कि ये गोल गोल लोगो जो है, ये टिक साइन जो है, ये होता है उसका मार्क। ओके, तो दो चीज़ें होती है ब्रांड में जनरली। ब्रांड में एक नेम होता है और ब्रांड का एक मार्क होता है। इन दोनों को मिला के ही एक्चुअली ये ब्रांड जो है वो बनता है। तो ब्रांड मार्क, जैसे मैंने आपको अभी उस इमेज में दिखाया, पेप्सी का रेड एंड ब्लू बॉल वाला साइन, नाइक का जो एरो वाला साइन, मर्सिडीज़ का स्टार वाला साइन, ये सारे ब्रांड मार्क्स होते हैं। और चौथा पॉइंट देखो, ट्रेडमार्क।
अब क्या होता है कि ब्रांड मार्क जो है, ये सिंबल, ये तो कोई भी इजीली कॉपी कर सकता है। कल पेप्सी की एक मतलब कंपटीटर कंपनी आ गई और रेड एंड ब्लू बॉल की जगह उसने रेड एंड ग्रीन बॉल बना दिया, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम पेप्सी के जैसा ही। तो ये चीज़ ना हो जाए, हमारे ब्रांड्स के नाम जो हैं, पेप्सी की जगह मान लो पेप्सो नाम रख दिया, ठीक है, तो हमारे ब्रांड्स के नेम्स, हमारे ब्रांड्स के सिंबल्स जो हैं, इनकी इमिटेशन ना हो, इनको कोई कॉपी ना कर ले, इसके लिए इसको हम लीगल प्रोटेक्शन करवा लेते हैं, यानी कि इनको पेटेंट करवा लेते हैं, और उससे ये क्या बन जाते हैं, हमारे ट्रेडमार्क बन जाते हैं। ट्रेडमार्क बनने के कारण कोई भी दूसरा बिजनेस फर्म अपने हमारे ब्रांड नेम को कॉपी या इमिटेट नहीं कर सकता। बहुत लोग क्या करते हैं, कॉपी तो नहीं करते हैं पर इमिटेट कर देते हैं। जैसे कोलगेट का, मान लो कोलगेट का वो लोग कोलमेट बना देंगे, ठीक है, और ऐसे करके बहुत जगह पे आपने देखा होगा, पहले के दिनों में तो ऐसे जो छोटे मोटे मेले वगैरह आते थे, उसमें लो क्वालिटी प्रोडक्ट बिकते थे, टूथपेस्ट वगैरह जो सस्ते में बिकते थे, और वो ग्राफिक्स जो है इमिटेट कर देते थे एक ओरिजिनल प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना हो जाएं, इसलिए ट्रेडमार्क करना ज़रूरी होता है।